अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे काश्तकारों का ये सवाल होता है कि मकई की फसल को कब बर्दाश्त यानी कब काटना चाहिए, और ये सबसे बड़ा अहम चैलेंज है। मकई की पैदावार कम भी हो सकती है इससे। आज हम किसान भाइयों को ये गाइड करेंगे कि मकई की फसल को कब काटना चाहिए या कब वो बर्दाश्त के काबिल है। कुछ निशानियां हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, फार्मर्स इनको मद्देनजर रखते हुए अपनी मकई की फसल को टाइमली और सही वक्त पर काट कर बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, मकई की छलियों के 75% पर्दे खुश्क होने चाहिए। नंबर 2, मकई की छलियां अगर लटक गई हैं खुश्क होकर तब आप मकई की फसल को काट सकते हैं। नंबर 3, मकई की फसल में जाकर मुख्तलिफ जगह से आप छलियां लें, उनको तोड़ने के बाद उसकी मिल्क लाइन चेक करें। मिल्क लाइन से आपको अंदाज़ा होगा, मिल्क लाइन जब मकई के दानों के टिप के ऊपर होगी तो आपकी मकई की फसल कटाई के काबिल होगी। और नंबर 4 जो लास्ट और अहम पॉइंट है वो ये है कि मकई के दानों की नीचे जहाँ से वो टुकड़े के साथ अटैच होता है वहाँ एक काली तह बन जाती है जिसे हम ब्लैक लेयर कहते हैं। उसकी डेवलपमेंट पे मकई की फसल या मकई के दाने फर्दर खुराक हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये उसकी इंडिकेशन है कि आप अपनी मकई की फसल को काट लें। अगर आप मकई की फसल में छलियों के दाने हैं उनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो, आप उस वक्त काटेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी मकई की फसल की पैदावार कम हो जाएगी। मॉइस्चर मीटर आजकल अवेलेबल है, उनसे आप चेक कर लें कि जब आप मकई की फसल काट रहे हो तो उस वक्त दानों में नमी का तनासुब 20 से 25% होना चाहिए। और अगर आपने लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है, आप दानों का मॉइस्चर 10 से 12% रखें और तब अपनी मकई को स्टोर करें। इन सिफारिशात पर अमल करके आप अपनी मकई से बेहतर पैदावार हासिल करने के साथ साथ आप अपनी मकई की क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।